नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से ही देख सकते हो कि आज मैं स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज पर अगर अत्याचार होता है तो इस समाज के जो नेता, मंत्री, विधायक जिन्हें हम चुनकर लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं, आखिर वो लोग मौन क्यों रहते हैं। जिस तरीके से अभी मैनपुरी में ही शाक्य समाज पर गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, आजमगढ़ में मौर्य समाज की महिला को मार दिया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अत्याचार हैं जो हमारे शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज पर उभर कर आते हैं। लेकिन हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मतलब हमारा समाज सिर्फ वोट देने लायक ही है। हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायक अपने हक और अधिकार के लिए नहीं बोल सकते क्या? और अगर हक और अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं तो हम उन्हें संसद में क्यों भेजते हैं? क्यों राज्यसभा या विधानसभा में उन्हें भेजते हैं? आखिर इसीलिए तो भेजा जाता है उन्हें कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करें। जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तब तो कम से कम वो हमारे हक और अधिकार के लिए बोलें। वैसे भी पूरे 5 साल हो जाते हैं हमारे नेता, मंत्री, विधायक हमारे हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, कभी हमारे हक और अधिकार के लिए संसद में नहीं बोलते हैं। लेकिन जब अत्याचार होता है तब तो कम से कम बोलें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आखिर ये वजह कौन सी है जिस वजह से हमारे समाज के नेता हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते? अगर आप हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम आपको चुनकर भेजते हैं वहां, और इसी वजह से आपको चुनकर भेजा जाता है कि आप हमारे समाज के लिए कुछ करें। अरे आप कुछ मत करिए, कम से कम ऐसे मौके पर जब हमारे समाज का हनन होता है, जब हमारे समाज पर लोग लाठियां बरसाते हैं, जब हमारे समाज के लोग और हमारे समाज को लूटने का काम करते हैं, हमारे समाज को प्रताड़ित करने का जब काम करते हैं, तब तो हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायकों को बोलना चाहिए। मैं सिर्फ भाजपा सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे समाज के नेता, मंत्री या विधायक जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ भाजपा सरकार से ही हों या वर्तमान की सरकार से ही जुड़े हों। बहुत सारे हमारे विधायक जो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे विधायक जो अन्य पार्टियों से भी जुड़े हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप तो आप अपनी चुप्पी छोड़िए, कम से कम 2 मिनट समाज के लिए तो दीजिए आप। और सभी लोग अपने समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखिए। हमारे समाज की आबादी काफी है, लेकिन फिर भी हमें उस हिसाब से हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसके बारे में तो सोचिए कि आखिर हमारे समाज को कठपुतली ही क्यों हमेशा बनाया जाता है? आखिर हमारे समाज को ही क्यों बलिदान देना पड़ता है? आखिर हमारा समाज ही क्यों बलि की भेंट चढ़ता है? तो इन सारी चीजों पर आपको सोचना होगा, क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा गया है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में, या कहीं ना कहीं विपक्षी नेता में, या कहीं ना कहीं एक विधायक ही बनाकर आपको भेजा है। तो कहीं ना कहीं हमें आपकी जरूरत है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो समाज का हौसला तो बढ़ा सकते हैं ना। आप समाज का हौसला बढ़ाइए और समाज आपका हौसला बढ़ाएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप ही समाज से रुष्ट हो जाएंगे, आपको ही समाज से सिर्फ वोट से ही मतलब है, तो फिर समाज बेचारा क्या करेगा, कहां जाएगा? ऐसे तो कोई आके ठोक कर चला जाएगा।
जिस तरीके से होता आ रहा है, अब तो समाज के नेताओं जाग जाओ। अब तो समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं आप भी जाग जाओ। कब तक हमारा समाज ये सारी चीजें सहता रहेगा? कब तक हमारा समाज दूसरों पर लाठी अत्याचार सहन करता रहेगा? यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। राजनीतिक क्षेत्र में हो आप, या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, या आप एक सामान्य से नागरिक भी क्यों ना हो, आप सभी से हमारा अनुरोध है, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज की एकता को दिखाइए और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप ही निर्णायक होंगे कि आप इंडिया गठबंधन को जिताते हैं या एनडीए गठबंधन को जिताते हैं, या कहीं इन सबसे अलग होकर जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है, अब तो जाग जाओ। बहुत हो गया आप पर अत्याचार, अब अत्याचार का बदला लेना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अपने समाज को एक करके। तो समाज को जागरूक करने वाले वीडियो हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय सम्राट, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।